आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट में सॉल्वे मेथड से अमोनियम सोडियम प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें प्रिंसिपल सैचुरेटिंग टैंक, अमोनिएशन, फिल्टर, कूलर, कार्बोनेटिंग टावर तो प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ सैचुरेशन टैंक, अमोनियम टैंक ये क्या होता है ये भी हम समझेंगे। फिल्टर के बारे में, कूलर, कार्बोनेटिंग टावर और वैक्यूम फिल्टर, कैल्सिनेशन और अमोनियम रिकवरी टावर, और साथ ही साथ लाइम क्लीन। तो एस ब्लॉक की अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरा नाम है पीयूष सर, और आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें हम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या बनता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। तो यहाँ आप बात करें अगर सोडियम की, तो सोडियम जो है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स जो है बनते हैं, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। सोडियम फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सोडियम जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, हज़ारों करोड़ों की संख्या में कंपाउंड बनाता है, जो कि यूज़फुल है इंडस्ट्रीज़ में। तो कुछ एलिमेंट्स के यहाँ, कुछ कंपाउंड्स के नाम यहाँ पे हैं, जैसे कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड नमक। अब यहाँ पे थोड़ा फार्मूला देखें। सोडियम कार्बोनेट, इसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है Na2CO3 10H2O। और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 106, और इसका कमर्शियल फॉर्म में बोलें तो Na2CO3 कहा जाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसे सोडा एस कॉमन नाम है, इसका सामान्य जो बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है, सोडा एस है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट Na2CO3 H2O, क्रिस्टल कार्बोनेट या एफ्लोरेसेंट सोडा भी कहते हैं। तो अभी ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो सोडियम कार्बोनेट जो है इंडिया में सॉल्ट पेटर सेजुमोटी इसे कहते हैं, और इट इज़ मिक्सचर ऑफ Na2CO3, NaHCO3 और Na2SO4। और अब ये कैसे बनता है इसके बारे में बात करें प्रिपरेशन की, तो सोडियम कार्बोनेट है, उसे बनाने के लिए हम हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन, NaHCO3 Na2CO3 H2O प्लस CO2। तो द एनहाइड्रस सॉल्ट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है, एंड क्रिस्टलाइज्ड क्रिस्टल फॉर्म में, और ये गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट ये देता है, Na2CO3 10H2O, जिसे इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। अब हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ली-ब्लांस प्रोसेस। अब इस ली-ब्लांस प्रोसेस में क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ हम कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम हीट करते हैं, तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट केक और HCl गैस जो है वो इमिट होती है। ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ
सोडियम सल्फेट, जैसे ही हम इस मिक्सचर को सोडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कोक कार्बन को कोक्स गिव्स ए मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम सल्फेट विच इज़ नोन एज ब्लैक ऐश। मिक्सचर इज मिक्सड विद वाटर एंड फिल्टर्ड इट, मिक्सचर को मिक्स कर देते हैं पानी के साथ, फिर उसके बाद उसे छान लिया जाता है, उसे फिल्टर कर लिया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट जो है पानी में घुलने वाला है। सो पानी में जो है NaCl है, H2SO4 है, और तो ये क्या बना रहे हैं, Na2SO4 बना रहे हैं, साथ ही साथ 2HCl जो है यहाँ से इमिट हो रहा है। अब ये जो बना हुआ जो 2NaCl Na2SO4 है, उसके कार्बन मोनोऑक्साइड और Na2S कैल्शियम कार्बोनेट ब्लैक ऐश, ये जो फार्मूला देख रहे हैं बस, तो सोडियम सॉलिड कार्बोनेट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है, साथ ही साथ ये जो है 10H2O फिर से सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो ये था ब्लैंक्स प्रोसेस। अब हम बात करेंगे सॉल्वे मेथड और अमोनिया सोडा। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना है। तो सॉल्वे मेथड अमोनिया प्रोसेस में सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर सैचुरेशन टैंक। सैचुरेशन टैंक किससे कहते हैं, तो यहाँ पे आप डायग्राम पे देखिए, अमोनियम टावर, अमोनिकल टैंक ये है। तो इस डायग्राम में आप जो है समझ सकते हैं फिल्टर, जो फिल्टर काम करेगा, और ये जो है अमोनियम टावर है जहाँ पे ब्राइन डाला जाएगा। फिर वो जो है आगे जा कर के अलग अलग प्रोसेस होगा जो कि हम देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है। तो जो हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, ये कैसे काम कर रहा है। फिर सैचुरेशन टैंक, अमोनियम टावर, फिल्टर, कूलर, कार्बोनेटिंग टावर, वैक्यूम फिल्टर, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल में कि इसका क्या सिद्धांत है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ऐड करनी है। तो सॉल्वे मेथड में इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय लीबलेंस प्रोसेस, सॉल्वे मेथड ने लीबलेंस प्रोसेस को हटा दिया। तो प्रिंसिपल की बात करें तो इन दिस प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन जो है, हमने ब्राइन लिया है, उस ब्राइन को अमोनिया के साथ जब हम लोगों ने ट्रीट कराया तो अमोनिकल सोडियम क्लोराइड बना। ऑन पासिंग CO2 गैस to this solution, sodium अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो फॉर्म हुआ। अमोनिया लिया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ऐड किया और रिएक्ट कराया, तो NH4
CO3 फॉर्म हुआ। हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ। अब ये जो हमारा जो NaCl है, ये जब NH4 NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके NH4 HCO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद NaHCO3 फॉर्म हुआ, साथ ही सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में बना। अब ये जो बना हुआ NaHCO3 है, उसे क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्ट है 2NaHCO3 जो है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, साथ ही वाटर और अमोनिया भी फॉर्म हो रहा है। अब हम ध्यान से समझते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ये जो समुद्र का जो पानी होता है, जिसे ब्राइन वाटर कहा जाता है, NaCl सॉल्यूशन, इसे हम अमोनिएशन टैंक में डालेंगे। ठीक है, ब्राइन वाटर हम लोगों ने जैसे ही अमोनिएशन ब्राइन टावर में डाला, फिर उसे हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर किया। जैसे ही हम लोगों ने अमोनियम टावर किया, उसे फिल्टर करने के बाद अमोनियम राउंड इज फिल्टर टू रिमूव प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसमें जो अब ये जो समुद्र वाला जो पानी था, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है, तो इसे हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जैसे ही हम इसे फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कूलर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो द फिल्टर इज़ कूल्ड बाय पासिंग थ्रू कंडेंसर। अब उसे कंडेंसर से भी पास कर रहे हैं। कूलिंग इज़ नेसेसरी बिकॉज द अमोनिया डिजॉल्व इन ए ब्राइन, ए लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। जैसे ही हम ब्राइन डालते हैं समुद्र का पानी, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे ही हमने पानी डाला, उसके बाद यहाँ पे बहुत काफ़ी गर्मी हो गई, बहुत तेज़ गर्मी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कूलर से इसे ठंडा किया। ये जो कूलेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्या किया, ठंडा किया। द फिल्टर इज कूल्ड बाय पासिंग थ्रू कंडेंसर, कूलिंग इज नेसेसरी। तो यहाँ जो है, यहाँ पे ये काफ़ी गर्म होने के बाद हमने इसे ठंडा कर दिया, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी था, इसलिए ये गर्म हो रहा था। इसे हमने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद यहाँ आप जो ऊपर देख रहे हैं, अब ये है कार्बोनेटिंग टावर, इसे कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर। द कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन विथ अमोनिया, जो ये हमारा जो अमोनिया सॉल्यूशन जो था, उसे कार्बोनेटिंग टैंक के टॉप में डाला, और इसके अंदर क्या है, नंबर्स ऑफ कंपाउंड डायफ्राम ईच हॉरिजॉन्टल आयरन प्लेट के रूप में यहाँ पे क्या है, लगे हुए हैं। उसमें होल्स हैं सेंटर में, ताकि ऊपर से इसे डालने पर क्या हो, ये एक से दूसरे चैम्बर में जाता जाए, और फिर उसके बाद ये जो है, ये जो, तो इस तरह से कार्बोनेटिंग टावर जो है, इसमें
ऊपर से नीचे की ओर जो है प्लेट लगे हुए हैं। आप ये जो खांचे देख सकते हैं ये आयरन प्लेट है और इसमें होल भी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है, हम लोगों ने बताया कि कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, आप ये जो ऊपर की ओर देख रहे हैं यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में है, वहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे कैल्सिनेशन के बारे में। पहले हम लोगों ने सैचुरेशन टैंक देखा, फिर उसके बाद फिल्टर, फिर कूलर, फिर कार्बोनेटिंग टावर, वैक्यूम फिल्टर, फिर कैल्सिनेशन, उसके बाद अमोनियम रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर जो इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हमें बार बार याद रखना होगा। कहाँ से ये बन रहा है, हम बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट जो है ये लिथियम के साथ, लिथियम और मैग्नीशियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसकी अगर एटॉमिक और रेडियस, आयनिक रेडियस की बात करें तो दोनों की लगभग सिमिलर है, लिथियम और मैग्नीशियम की। लिथियम सेकेंड पीरियड का है और मैग्नीशियम जो है थर्ड पीरियड का है। लिथियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप का है, मैग्नीशियम जो है सेकेंड ए ग्रुप का है। और इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये लिथियम ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन साथ मिल करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम के साथ मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बोथ एलिमेंट आर करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट ऑन द रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन। नाइट्रेट भी बनाते हैं ये। तो लिथियम और मैग्नीशियम की काफ़ी डायगोनल रिलेशनशिप है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अमोनिशन टैंक और प्रिपरेशन ऑफ Na2। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो बता सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।